वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनिशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो आपको पता ही है अपनी ये ट्रिग्नोमेट्री स्पेशल सीरीज चल रही है, ठीक है, जिसमें हम अभी रिसेंटली क्या कर रहे हैं, हमने अभी सबसे पहले किया है सीजीएल 2019 में जो आपके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं और ये आपका पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले मैं आपको 2 पार्ट दे चुका हूँ, वो जाके आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 में अलग अलग चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे बीच में आपका स्क्वायर वाली जो इक्वेशंस आती है उसमें थीटा की वैल्यू पुट करने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने आपको सिखाया हुआ है इन द मोस्ट ल्यूसिड वे। और वो ट्रिक्स लगाने के साथ में आपका क्या होगा, हर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा अगर आप उन 3-4 मेथड्स को फॉलो कर लोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा मैंने आपको सीजीएल 2019 जो कि आपका अभी कंडक्ट हुआ था मार्च 2020 में, उसके सारे क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ। शिफ्ट वाइज तो ऑलरेडी करा ही चुका हूँ। इसके अलावा मैंने आपको टॉपिक वाइज ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कराए हुए हैं। इसके अलावा मैंने आपको अलजेब्रा कराई हुई है, मेंसुरेशन कराई हुई है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो मैंने अलग से स्पेशली भी कराए हुए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस। तो ये जाके आप देख सकते हो प्लेलिस्ट का जो आपको है, वो यहाँ पर आई बटन दिख रहा होगा, उस पर आप टैप करोगे तो वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। चलो खैर, आज का सेशन शुरू करते हैं। ये रहा अपने सामने आज का सबसे पहला क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर हमसे बोल क्या रहा है, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू में कॉसेक थीटा है, और जो थीटा है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ना थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा कि आपको पता है अब टेन थीटा माइनस कॉट थीटा हमारे पास में क्या है भाई, इक्वल टू में कॉसेक थीटा दे रखा है। तो मैं यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू ले सकता हूँ जिससे कि अपना जो थीटा है ना वो कॉसेक थीटा के इक्वल चला जाए। अब यहाँ पर मुझे दिमाग में एक बात आती है कि अगर टेन थीटा से मुझे कॉट थीटा को माइनस करना है और इक्वल टू में कॉसेक थीटा है, और अपना जो थीटा है वो 0 से 90 के बीच में है, इसका मतलब ये जो कॉसेक थीटा होगा ना इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, और कॉट थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, टेन थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि थीटा अपना 0 से 90 के बीच में है। इसका मतलब अगर मुझे ये सारी चीज़ें पॉजिटिव रखनी है तो टेन थीटा अपना बड़ा होगा कॉट थीटा से, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर पहला कन्फ्यूज़न मिल गया। अब टेन थीटा कॉट थीटा से बड़ा कब होता है, जब अपना थीटा इक्वल टू कितना हो भाई। हाँ, अब यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर आपको मैं एक बात और क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर हम जीरो नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि जीरो के केस में आपका कॉट थीटा इन्फिनिटी चला जाता है, ठीक है। तो ये केस हम ले नहीं सकते। 45 के केस में आपका क्या होगा, दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हमारे पास चेक करने के लिए अब दो ही कंडीशन बचती है, एक तो 30 डिग्री वाली और एक अपने पास 60 डिग्री वाली। अब देखो यहाँ पर हम 30 डिग्री ले नहीं सकते, क्योंकि 30 डिग्री रख देंगे तो यहाँ पर कॉट थीटा छोटा हो जाएगा, 1/√3 छोटा होता है √3 से, तो ये छोटा पड़ जाएगा, कॉट थीटा बड़ा हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर अपना निगेटिव में आ जाएगी कॉसेक थीटा की वैल्यू, तो हम यहाँ पर अपना 30 डिग्री भी नहीं ले सकते। तो अपने पास बस यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, जो थीटा 60 डिग्री लेने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बार थीटा इक्वल टू 60 डिग्री डालकर देख लेते हैं चीज़ें यहाँ पर अपनी वैलिड होकर आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो यहाँ पर टेन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। कॉट 60 की डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3 हो जाएगी, ठीक है। अब इनको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 3 - 1/√3। इसका मतलब कितना निकल के आ जाएगा, 2/√3 यहाँ पर ही निकल के आ जाएगा। और मुझे पता है कि जो कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है वो भी 2/√3 होती है। इसका मतलब LHS RHS इक्वल हो गए, तो अपना थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पर जो है कंडीशन सेटिस्फाई कर गई है। क्लियर हो गया। कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप अपना दिमाग यहाँ पर लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे, है ना। चलो भाई, अब यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री डाल देना है। चलो भाई, अब 2 इंटू में टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, ठीक है। और ये क्या है भाई, माइनस का कॉट थीटा, यानी कि कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1/2, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, √3 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ में, कॉट थीटा के साथ में। कॉट 60 डिग्री की वैल्यू अपनी होती है 1/√3, ठीक है। चलो भाई, अब इसके आगे क्या बात है अपने पास में, ये है सेक थीटा। अब देखो सेक थीटा की वैल्यू कितना, सेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, सेक 60 की वैल्यू होती है आपकी, हाँ कितनी होती है, फटाफट से आप लोगों को भी, देखो कभी भी मैं आपसे पूछता हूँ कोई भी चीज़, जहाँ भी बैठे हो ना वहाँ से आपको फटाफट से आंसर जरूर दे देना है उस चीज़ का, ठीक है। चलो भाई, कॉट सेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, 2/√3 हो जाएगी कि नहीं, सॉरी 2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो हाँ। क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। देखो अब यहाँ पर मैं 2 का एलसीएम ले लेता हूँ। यहाँ पे लेट से मैंने 2 का एलसीएम ले लिया और ये हो जाएगा आपका 4√3, ठीक है, 4√3 - 1। और फिर इसके बाद ये अपॉन में क्या आ जाएगा, √3 से √3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 + 1 क्या हो जाएगा आपका, 2 + 1 3 हो जाएगा। अब 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ होगा, कितना हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। ऊपर अपने पास में है 4√3 - 1, अपॉन में कितना आ गया, 6 आ गया। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया अच्छे से। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर आपसे अगर वैल्यू डालने को पूछा जाए तो वैल्यूज़ अब आप डाल लोगे कि नहीं डाल लोगे, बोलो।
चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आप देखो जितने भी क्वेश्चन आते जा रहे हैं ना, मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें सिखा दी हैं। जो आपकी अभी कहीं ना कहीं एक दो चीज़ें रिपीट होंगी, तो आपको करना क्या है, वीडियो को वहीं पर पॉज करना है और उन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करना है, ठीक है। चलो करो इस क्वेश्चन को एक बार खुद से। ये मैं आपको फॉर्मेट बता ही चुका हूँ कैसे इसको हम सॉल्व कर रहे होते हैं। तो देखो आपके सामने कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो आपकी फॉर्म बन रही है, ये कौन सी फॉर्म बन रही है, ये होती है आपकी एक्स कॉसे, ठीक है। ये आपकी फॉर्म एक्स कॉसे माइनस का वाई साइन है। और इसके बाद में अगर आपका जो आपके जो यहाँ पर कोएफिशिएंट है वो इंटरचेंज हो जाए, और यहाँ पे आपका जो साइन है ना वो भी इंटरचेंज हो जाए, यानी कि माइनस है तो प्लस हो जाए, ठीक है। इंटरचेंज क्या, बेसिकली उसका अपोजिट साइन आ जाए, और यहाँ पर आपका एक्स साइन ए हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका वाई कॉस ए, ठीक है। तो कभी भी ऐसा होता है तो मैंने आपको सिखाया हुआ है, लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन भी की हुई थी। ये वाली जो आपकी फॉर्म होती है, पूरा मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अब मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ। लेट्स से ये इक्वल टू अगर आपका ए है, ये इक्वल टू आपका बी है, तो ऐसे केसेस में आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है भाई, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, बोलो हाँ, क्लियर है। तो यहाँ पर इस केस में आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अपने पास निकल के आ जाएगा, ये आपका ए है 1 और यहाँ पर बी है 4, यानी 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 17 आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, 17 एक्स स्क्वायर प्लस 17 वाई स्क्वायर। तो इसमें अगर हम 17 कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 17। तो 17 इंटू 17 कितना निकल के आ जाएगा अपना, 289 निकल करके आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर अपना आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 289 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। बात समझ में आ गई। अगर आपको ये वाली जो फॉर्मेट है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन देखना है तो एक बार जाके आप पार्ट 2 देख लेना, तो वहाँ पर आपको इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो अपने पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन निकल के आता है ये, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आपको पता ही, फटाफट से इसको कर डालो। ये वाली फॉर्मेट मैंने आपको कल सिखाई हुई थी, ठीक है। एंड आई होप कि आप में कई सारे बच्चों को ये ऑलरेडी आते होगी, बहुत ही ईजी फॉर्मेट है, ठीक है। देखो ये आपका बेसिकली क्या होता है, ये वाली आपको पता ही होगी बात की, कभी भी साइन ए इक्वल टू में कॉस बी होता है, ठीक है। किस केस में होता है ये आपका, जब भी ए प्लस बी क्या हो, ए प्लस बी इक्वल टू में आपके 90 डिग्री हो, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए की प्लेस पर डाल देंगे आपका 90 माइनस बी, और 90 माइनस बी साइन 90 माइनस बी आपका इंटरचेंज किस में हो जाएगा, ये आपका साइन 90 माइनस बी है, ये इंटरचेंज हो जाएगा आपका कॉस बी में, क्लियर है। इस तरीके से हम चीज़ों को इंटरचेंज कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर अगर मैं वैल्यूज़ को डाल देता हूँ, तो ये जो आपका साइन 40 है, इसे मैं कॉस 50 लिख सकता हूँ, हाँ कि नहीं, क्लियर है। कॉस 50 अपॉन का कॉस 50, फिर अपना माइनस का, देखो कॉसेक वाला इंटरचेंज किस में होता है, सेक में होता है, और 50 प्लस 40 कितना 90 डिग्री। तो मैं ऊपर वाला जो कॉसेक है उसको लिख देता हूँ सेक 40 लिख सकता हूँ ना, बोलो हाँ, क्लियर है। नीचे क्या कर दूंगा, कॉसेक 40, ठीक है। ये आपका सॉरी सेक 40 है ही सही। इसके बाद में माइनस का 4 इंटू में कॉस 50 डिग्री इंटू में कॉसेक 40 डिग्री। अब बात को समझना, ये जो कॉस 50 डिग्री लिखा है ना, इसको मैं क्या लिख देता हूँ, साइन 40 डिग्री लिख देता हूँ। और ये जो आपका लिखा हुआ है कॉसेक 40 डिग्री, इसका मतलब हो जाएगा ये अपना 1 अपॉन का साइन 40 डिग्री, क्लियर है, इतनी सी बात। तो साइन 40 से साइन 40 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये वाला आपका 1 दे देगा, तो 1 माइनस 1 माइनस 4, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी, सॉरी 1 प्लस 1 माइनस 4, ठीक है। ये अपना यहाँ पर प्लस का साइन है, तो ये कितना निकल के आ जाएगा अपना माइनस का 2, यहाँ पर आपका आंसर जो है निकल के आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ईजी सा क्वेश्चन था ये आपका। अब ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, आपके सामने लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस का कॉसेक ए इक्वल टू में 2√2 है। अब यहाँ पर आपको अपना दिमाग थोड़ा सा दौड़ाना पड़ेगा आपको। देखो यहाँ पर ऑलरेडी एक जो है आपको यहाँ पर एक कहीं ना कहीं आपको उसने ब्लॉक कर दिया है कि आपकी जो ए की वैल्यू है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में ही है। तो यहाँ पर आप अपने दिमाग से सोच सकते हो कि अगर अपने पास ये लिखा हुआ है 2 साइन ए प्लस का कॉसेक ए, क्या लिखा है, 2 साइन ए प्लस का कॉसेक ए इक्वल टू में आपके पास में 2√2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या सोच सकते हो कि ये 2√2 कैसे आएगा। अगर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, 2√2 का मतलब ये होगा कि इन दोनों में कहीं ना कहीं √2 का फंक्शन आ रहा होगा, ठीक है। और √2 कब होता है, जब भी अपना कॉसेक की वैल्यू कितनी हो, कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू आपकी होती है √2, ठीक है। और अगर मैं साइन 45 डिग्री की बात करूँ, उसमें भी आपका √2 आता है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 1 अपॉन का √2 हो जाएगा, ठीक है। तो √2 से 2 कितने टाइम कैंसिल होगा, √2 टाइम होगा। तो √2 प्लस का √2 इक्वल टू कितना दे देगा, 2√2 दे देगा। बात क्लियर है, थोड़ी सी बात समझ में आ पा रही है क्या। यहाँ पर हमने क्या किया, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रख के देखा,
क्यों देखा, क्योंकि मुझे जब मैंने सामने देखा इसके 2√2 आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका इन दोनों का जो संबंध है साइन ए का और कॉसेक ए का वो √2 के साथ होना चाहिए। और मुझे पता है 0 से 90 डिग्री के बीच में साइन और कॉसेक की एक ही थीटा पर वैल्यू √2 होती है जब अपना थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीज़ों को सोचा करें। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री डाल देते हैं फटाफट से। तो ये कितना हो जाएगा अपना 2 इंटू में 1/√2 की होल पावर 4। ठीक है, और फिर अपना ये प्लस में 1/√2 की होल पावर 4। ठीक है ना। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 1/√2 की होल पावर 4 मतलब 1/4 हो जाएगा। फिर ये भी अपना प्लस में 1/4 हो जाएगा। इट मीन्स अपना ये निकल के आ जाएगा 2 इंटू में 2/4। ये हो जाएगा आपका 4 से 4 कैंसिल आउट, यानी कि अपना आंसर कितना आ जाएगा 1। यहाँ पर अपना राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो अपना यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई ना सबको। अगर कोई आपको डाउट आता है तो वो अपना डाउट आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताएं जरा इस क्वेश्चन को कैसे करना है, फटाफट से बता दो। इजी सा क्वेश्चन है। अब आप ये क्वेश्चन करने के लिए जो है रेडी तो हो ही गए हो। ठीक है, फटाफट से बता दो इसका आंसर कौन सा होगा। आंसर तो खैर आपके सामने है ही सही, लेकिन हमारा मेन मुद्दा है हमको मेथड सीखने। और हाँ, अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद आपके जब CGL के 2019 वाले ये जो सेट क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे, क्योंकि इसकी PDF तो आपकी बन चुकी है ऑलरेडी, तो इसके बाद जो अगली PDF होगी ना, उसमें मैं आपको ये जो ऑप्शंस है ना, यहाँ पर जो राइट एंड रॉन्ग लिखा हुआ है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से हटा दूंगा। या फिर करता हूँ कुछ यहाँ पर टाइपिंग करवाने का कुछ सीन देखता हूँ, या फिर यहाँ से ये चीज़ें हटाने का कुछ करता हूँ। ठीक है, इससे आपको ये दिक्कत दूर हो जाएगी, आपके सामने आंसर रखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। अब फटाफट से एक बार इसको कर डालो। चलो भाई, आई होप कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो मुझे पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा आपका, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ। क्लियर है, इतनी सी बात। अब ये अपने पास में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसको मैं लिख देता हूँ सेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में अपने पास में है 2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कहानी हो गई अपने पास। और इक्वल टू में क्या है आपके पास, इक्वल टू में 1 है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा को कॉस में चेंज करता हूँ, ये अपॉन में आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपने को क्या करना है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ tan स्क्वायर थीटा में। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का tan स्क्वायर थीटा और साथ में प्लस का tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा आपका ओवरऑल tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 आ जाएगा। और tan स्क्वायर थीटा यानी थीटा की कौन सी वैल्यू पर ये 1 होगा, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर आपका tan थीटा 1 हो जाएगा और उसका स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू मुझे पता चल गई कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री हो जाएगी। यानी अपना यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई ना। कोई देखो, आपको क्या करना है ना, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करके रखनी है कि चीज़ें जब आपके सामने आए तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर जितना भी लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपकी ये सारी चीज़ें माइंड में होनी चाहिए थी। ठीक है, ये तो मुझे आपको दिखाना पड़ रहा है लिख के, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन देखते ही स्ट्राइक हो जानी चाहिए हमें कहाँ पर क्या यूज़ करना है। ठीक है, चलो खैर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। फटाफट से इसको ट्राई करें और बताएं। अब ट्राई क्या करोगे, इसको देखो सीधी सीधी वैल्यू डालनी है इसमें, फटाफट से मैं ही बता देता हूँ इसको। ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू में साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, इसके बाद कॉस 60 की 1/2 इंटू में कॉस 30 की आपकी √3/2। ठीक है, तो ये पूरा आप कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आपका आंसर आ जाएगा। पता नहीं अब SSC ऐसे क्वेश्चन देता क्यों है। इसके आगे आपका लिखा हुआ है माइनस का tan 45 डिग्री, यानी कि 1 - 1 करना पड़ेगा, ये आपका आ जाएगा कितना 0, यानी कि आपका 0 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पता नहीं SSC क्यों ऐसे क्वेश्चन देता रहता है। हो सकता है कि शायद आपका टाइम बचाने के लिए ये क्वेश्चन आप फटाफट से कर डालो तो आपको ये क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। ठीक है, खैर अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। बड़ा सा मजाक सा हो गया इस क्वेश्चन में। देखो अब ये क्वेश्चन भी इन्होंने मजाक करने के लिए दे रखा है। अब आपको पता है साइन 0 कितना होता है, ये आपका 0 होता है, यानी इसके बाद आपका कितने भी नंबर आप यहाँ पर डाल दो मल्टीप्लिकेशन में सब 0 ही आंसर आएगा। तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पता नहीं अब ये यहाँ पर आपके ऐसे क्वेश्चन देने का क्या मतलब है, ये SSC का कुछ समझ नहीं आता मुझे भी। देखो खैर, अब देखो ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी फटाफट से कर डालो, इसमें भी कुछ है नहीं कुछ खास आपके सामने। देखो है क्या आपके पास, ये 1 - सेक ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस में ये 1 + सेक ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। आपको पता है जब आप इसको ओपन करोगे, अब ओपन करके मैं दिखाई देता हूँ एक बार। ठीक है, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, प्लस में आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, ये आपका प्लस का साइन है। ठीक है, और इसके बाद ये माइनस का 2 सेक ए। ठीक है, और इसके बाद में प्लस में अगर मैं इसको ओपन कर देता हूँ 1 प्लस का सेक स्क्वायर ए, फिर आपका ये प्लस का 2 सेक ए आ जाएगा, प्लस का 2 सेक ए। क्लियर है, तो ये 2 सेक ए से 2 सेक ए कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन में आपका है 1 माइनस का सेक स्क्वायर ए। तो देखो भाई ऊपर क्या हो गया, ये एक 1 प्लस का सेक स्क्वायर एक ये है, एक 1 प्लस का सेक स्क्वायर ए ये है। तो यहाँ से बेसिकली क्या हो जाएगा, आपका प्लस का साइन है। ठीक है,
ये 4 इंटू में और यहाँ पर 2 इंटू में 1 प्लस का सेक स्क्वायर ए ऊपर आ गया न्यूमरेटर में, और डेनोमिनेटर में 1 प्लस का सेक स्क्वायर ए आ गया, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका 4 टू जा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखो धुआंधार तरीके से सिंपल सिंपल क्वेश्चन की जो है बिल्कुल बौछार कर डाली है यहाँ पर एसएससी ने, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आपके सामने कुछ देर में अच्छे खासे क्वेश्चन भी आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। कोई इश्यू नहीं है, फटाफट से इन क्वेश्चन को निपटाते हुए आगे आते हैं हम। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब ये आपके सामने थोड़ा ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, इसको फटाफट से एक बार पॉज करके आप लोग खुद से ट्राई करें, ठीक है। इस क्वेश्चन को जरा एक बार ट्राई करो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। फटाफट से करो, आंसर तो खैर आपके सामने है, लेकिन एक बार कर लो, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा करके। बताओ भाई। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझें, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को जो करने का आपका सबसे ठीक मेथड यहाँ पर पॉसिबल है वो ये है कि आप एक काम करो, ये जो कॉस ए प्लस बी दे रखा है आपके सामने 24/25, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो आपको याद होने चाहिए। अब अगर आपको यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद होंगे तो ये क्वेश्चन आपका चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है। देखो आपको पता होगा कि आपका 7, 24 और 25 क्या होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके कौन कौन से होते हैं भाई, 15 के साथ में आपका कौन सा बनता है, 15 के साथ 8 बनता है, ठीक है। 8, 15 और 17, तो ये तीनों भी आपस में क्या होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं। तो अब अगर आपको इतनी सी बात पता होगी तो आपको ये देख के ये पता चल जाएगा कि ये अपना यहाँ पर बेस है, ये आपका यहाँ पर हाइपोटेनस है, तो इसका जो परपेंडिकुलर रहा होगा वो परपेंडिकुलर आपका कितना हो जाएगा भाई, ये आपका परपेंडिकुलर 7 हो जाएगा। तो अगर आपका कॉस ए प्लस भी अपने पास में 24/25 दे रखा है तो tan a प्लस भी निकालना कोई बड़ी बात है नहीं यहाँ पर। तो tan a प्लस भी आपका कितना आ जाएगा भाई, tan a प्लस भी आ जाएगा आपका 7 अपॉन का बेस बोले तो अपना 24, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करने लगता हूँ कि साइन ए माइनस भी इक्वल टू में 15/17 दे रखा है, इट मीन्स यहाँ पर आपका जो ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेनस, इट मीन कि जो आपका बेस होगा, बेस हो जाएगा आपका यहाँ पर 8। क्लियर है, अगर आपका बेस 8 हो जाता है तो tan a माइनस भी यहाँ पर कितना हो जाएगा, tan a माइनस बी आपका यहाँ पर निकल करके आ जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि 15 और बेस यानी कि 8। क्लियर है, तो हमारे पास tan a प्लस भी और tan a माइनस भी पता चल जाते हैं। अब देखो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए साइड में लिख देता हूँ, tan 2a इक्वल टू में आपका होता है tan a प्लस बी, tan a प्लस बी, फिर इसके साथ प्लस में tan a माइनस बी, ठीक है ना। क्या होता है tan a माइनस बी और अपॉन में होता है आपका 1 माइनस का tan a प्लस बी, tan a प्लस बी इंटू में ये आपका प्लस का साइन है यहाँ पर, ठीक है, इंटू में होता है आपका tan a माइनस बी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम चीज़ों को लिख रहे होते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही है इतनी सी बात। अब देखो अब इसके आगे हम क्या करेंगे, ये अपना tan 2a का फॉर्मूला हो गया, हम यहाँ पर वैल्यूज़ को डाल देते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर अपने पास थोड़ा सा स्पेस आ गया है तो फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पर मैं tan a प्लस बी की वैल्यू डाल देता हूँ 7/24, इसके बाद में प्लस में 7 अपॉन का ये 15/8 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे अपना क्या आ जाएगा 1 माइनस का 7/24 और इंटू में 15/8, ठीक है। ये देखने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी कि इसको सॉल्व कैसे करें, लेकिन अब आप सीजीएल का जब एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये बातें आपको सोचनी नहीं चाहिए, ठीक है। फटाफट से इसको कर डालो, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 24 एलसीएम आ जाएगा और ये होगा आपका 7 प्लस का 45, 7 प्लस का 45 आ जाएगा आपका ये 52। क्लियर है, 52 अपॉन का 24। अब देखो यहाँ पर आप कुछ काटा पीटी मत कर देना, क्यों नहीं करना, क्योंकि नीचे से आपका अगेन यहाँ पर ये 24 निकल के आ जाएगा या फिर 24 इंटू 8 तो निकल के आएगा इसी, ठीक है। अब देखो 24 8 जा आपका होता है 192, ठीक है। तो 192 माइनस का 15 7 जा होता है अपना 105 और इसके बाद डिवाइडेड बाई है आपका 192 ही है, ठीक है। तो ये 24 का कितना होता है 8 टाइम्स होता है, ये तो आपका 8 टाइम्स कैंसिल हो गया और ये 8 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 52 से, ठीक है। तो 8 इंटू 52 यानी कि 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 416, ठीक है। ये यहाँ पर हम लिख देते हैं 416 और अपॉन में क्या हो जाएगा 192 में से 105 जाएगा, कितना बचेगा 87 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 416 अपॉन का 87 आपका यहाँ पर जो है आंसर निकल करके आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट से हाँ बोल दो और अपने अगले क्वेश्चन पर हम मूव ऑन कर जाते हैं, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, सो दैट हम और ज़्यादा बच्चों को हेल्प कर पाएँ, ठीक है। चलो खैर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब बताओ जरा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है।
आपको बोल रखा है 20 tan A इक्वल टू में 21/20 हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ tan A कितना हो जाएगा 21/20। अब अगेन वही बात, आपको अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पता होंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर आपका हाइपोटेनस कितना होगा, नहीं तो आप बैठ के निकालते रहोगे। ठीक है, तो हमें टाइम अगर सेव करना है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गए, टेबल्स हो गए, स्क्वायर हो गए, क्यूब हो गए, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे 30 तक। आगे बात समझ में? खैर देखो ये कितना हो जाएगा आपका हाइपोटेनस 29 होता है, क्योंकि 20, 21 और 29 आपस में एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको पता चल गई। 21 तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है, 20 अपना यहाँ पर बेस है। क्लियर है? अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ को डाल देते हैं फटाफट से। ये मैं साइड में कर देता हूँ और एक बार दूसरे कलर का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे देखो भाई, ये हो जाएगा 5 इंटू में साइन ए। साइन ए का मतलब आपका परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेनस मतलब 21/29। फिर है ये माइनस का 2 इंटू में कॉस है मतलब बेस, यानी कि 20 अपॉन में हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा। ठीक है, ये 29 लिखा हुआ है। क्लियर है? अब अपॉन में कितना हो जाएगा 4 इंटू में कॉस है मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब 20 अपॉन का 29। ठीक है, और ये माइनस का 5/7 इंटू में साइन ए का मतलब कितना हो जाएगा 21/29। ठीक है, बात क्लियर है, समझ में आ रही है सबको? अब ये 7 से कितने टाइम चला जाएगा, 3 टाइम चला जाएगा। ठीक है, अब इसको जरा मैं एक बार फिर से कलर को चेंज करता हूँ और देखें यहाँ पे, अगर मैं ये न्यूमरेटर वाली बात करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका 21 5 जा कितना होता है भाई, 21 5 जा आपका 105 और ये माइनस का 40, 105 माइनस का 40। क्लियर है? और अपॉन में आपका 29 हो गया। अब इसके नीचे देखो 24 जा 80 माइनस का 5 3 जा आपका कितना 15 और इसके अपॉन में भी 29, तो ये 29 से 29 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 105 में से आप 40 को माइनस करोगे 65 आएगा, 80 में 15 को माइनस करोगे 65 आएगा, 65 बन जा 65। ठीक है, तो आंसर अपना कितना आ गया? देखो इतनी मेहनत मशक्क़त करने के बाद आंसर आपका आया है 1। ठीक है, तो यहाँ पर अपना 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? कोई डाउट हो तो अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछने की कृपा करें। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर जो ए है, अब देखो एक बात और मैं आपको बता दूँ, ये मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताया नहीं। देखें ये जो आपका ए है थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो अगर आपका ए थर्ड क्वाड्रेंट में होता है उसका मतलब क्या हुआ, ये अगर मैं यहाँ पर आपका ग्राफ टेबल बनाता हूँ तो देखें ये जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, थर्ड होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके ओनली टेन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर आपका टेन अगर 21/20 है तो ये जो बाकी के फंक्शंस है ना ये आपके नेगेटिव होंगे। लेकिन अपना यहाँ पर देखो हुआ क्या है कि ऊपर नीचे दोनों तरफ ये साइन ए भी नेगेटिव का, ये कॉस ए भी नेगेटिव का, ये कॉस ए भी नेगेटिव का, ये साइन ए नेगेटिव का। तो हुआ क्या कि यहाँ का नेगेटिव अपना बाहर आ गया कॉमन और यहाँ के नेगेटिव भी बाहर आ गए कॉमन और दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ी नहीं माइनस के साइन को लेने की। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना है, इसलिए हमने यहाँ पर सीधे सीधे वैल्यूज़ को डाल दिया और अपना आंसर आ गया। लेकिन अगर वो यहाँ पर गलती से भी ये कॉस ए हटा करके कॉट ए डाल देता, ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी दिक्कत हो जाती, क्योंकि कॉट ए तो अपना पॉजिटिव होता, साइन ए अपना नेगेटिव होता, फिर चीज़ें कॉमन निकल नहीं पाती और हमें फिर पूरा अच्छे से माइनस साइनस डाल के सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, क्लियर है बात? चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको सीधे सीधे वैल्यूज़ डालनी है, तो फटाफट से यहाँ पर वैल्यूज़ को डाल देते हैं। साइन 30 की वैल्यू अपनी कितनी हो जाएगी 1/2 प्लस का √3/2 और ये माइनस का 1। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 1 प्लस का √3/2 और ये है माइनस का 1। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो √3 - 1/2 हो जाएगा। क्लियर है? तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। पता नहीं है लल्लू चप्पू से क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन को आप क्या ही करोगे। खैर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब इसमें बताओ भाई, अब मैं मतलब क्या करूँ ये एसएससी वालों को। ये देखो कॉट थीटा की वैल्यू पूछ लिया अब इन्होंने, क्या मजाक बना रखा है। क्वेश्चन कराने में भी शर्म आने लगती है कि बच्चा ये ना सोचे कि ये सर क्या करा रहे हो। लेकिन अब क्या करें भाई, एसएससी ने ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपकी सीजीएल में। देख लो भाई, अब कॉट थीटा क्या है। कॉट थीटा आपका यहाँ पर हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बेस आपका यहाँ पर कितना बनेगा। अब ये तो बता दो ये ट्रिपलेट कौन सा होता है। हाँ भाई, 12 और 13 वाला 5 का होता है। ठीक है, 5 12 13 अपने ट्रिपलेट होते हैं, तो यहाँ पर आपका बेस हो गया 5 और हाइपोटेनस हो गया 13, यानी कि 5/13 अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, खैर थोड़ा सा अच्छा मिल जाए बस। देखो भाई, अब ये टाइप आपका आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपके CHSL के एग्जामिनेशन में ये टाइप जरूर आएगा। ठीक है, ये आप मुझसे लिख के ले लो। ठीक है,
ये ऐसा टाइप आपको देखने को मिलेगा। देखो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें खास है नहीं, एक बार चीज़ों को समझते हुए यहाँ पे ध्यान से अपने पास क्या लिखा हुआ है, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन का कॉस ए। ठीक है, अब इसको मैं किस तरीके से लिख देता हूँ, ये अगर मैं इसका डिवाइड करवा दूंगा तो ये हो जाएगा आपका टेन ए, और ये प्लस में वन इक्वल टू में कितना हो जाएगा 17 अपॉन का 12 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से जो अपना टेन ए निकल के आ जाएगा, ये टेन ए कितना हो जाएगा भाई 5 अपॉन का 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ। क्लियर है? क्योंकि ये वाला जो वन है ये जाकर के मैं यहाँ पर माइनस में चिपका दूंगा। क्लियर है ना? तो टेन अपना कितना आ गया 5 अपॉन 12, जहाँ पर आपका 5 परपेंडिकुलर है, 12 अपना बेस है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जो हाइपोटेनस है वो कितना हो जाएगा। अब आपको पता है ना 5, 12 और 13 आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं। देखो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री करना चाहते हो या फिर आप कुछ भी उठा लो एडवांस मैथ में, अगर आपको हाइपोटेनस ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं आते हैं तो आपका काम बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कंप्लीट तो करके रखनी पड़ेंगी। आई बात समझ में? तो एच अपना यहाँ पर जो हाइपोटेनस है वो कितना हो गया है, एच अपना आ गया यहाँ पर 13। क्लियर है? अब इसके आगे बात आती है कि 1 माइनस कॉस ए अपॉन का साइन ए हमको निकालना है। तो देखो अब इसे आप सीधा सीधा क्या करो ना, ये ऊपर नीचे का झंझट ही हम खत्म करते हैं और इसको मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ। ये अपना हो गया कॉसेक ए, क्या हो गया ये अपना कॉसेक ए, और ये हो गया माइनस का अपना कॉट ए। ठीक है, तो कॉसेक ए माइनस का कॉट ए निकालना है। कॉसेक ए आपका क्या होता है बेसिकली, ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन का परपेंडिकुलर यानी कि 13 अपॉन का 5। ठीक है, और माइनस का कॉट ए क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 12 अपॉन का 5। ठीक है, तो 13 अपॉन 5 माइनस 12 अपॉन 5 करोगे कितना आ जाएगा 1 अपॉन का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं और अपना आंसर यहाँ पर 1 अपॉन 5 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट से हाँ बोल दो और हम अगले क्वेश्चन पर मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन छुटकू सा, इसको फटाफट से बताएं जरा कैसे करना है। तो देखो अब इस क्वेश्चन में जो है आपको अगेन अपनी इंद्रियों को जगाना पड़ेगा और आपको अपना यहाँ पर कॉमन सेंस जो है यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि कभी भी सेक थीटा और टेन थीटा आपस में एक साथ मिल जाएं तो हमें थीटा कौन सा पहले डाल के चेक करना होगा, थीटा हमें यहाँ पर 45 डिग्री डाल करके चेक करना होगा। ये बात मैंने आपको बताई थी कि नहीं बताई थी, बोलो हाँ। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आपको मेरे कोई भी पॉइंट याद है ना तो आपका क्वेश्चन फटाफट से यूँ चुटकियों में हो जाएगा। अब आपको पता है 0 से 90 के बीच में अपना एंगल है। और मुझे ज़रा एक बात बताओ कि मैंने आपको यहाँ पर क्या सिखाया है, कभी भी ऐसी इक्वेशन मिल जाए और इक्वल टू में हमें ये 7 मिल रहा है, इसके मतलब हमें यहाँ पर 7 के साथ में कोई रूट तो दिख नहीं रहा है, इसका मतलब जो टेन थीटा है ना वो विदाउट रूट वाला नंबर रहा होगा, हाँ कि नहीं? और टेन थीटा विदाउट रूट का एक ही कंडीशन में होता है, जब हमारा थीटा क्या हो जाए 45 डिग्री हो जाए। अब आप कहोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, अपना थीटा इक्वल टू 90 जीरो पर भी तो ये जीरो होता है। हाँ भाई, लेकिन हमें जीरो डालना नहीं होता है बस में। तो यहाँ पर हम पहले थीटा इक्वल टू 45 डिग्री डाल करके चेक करते हैं, क्योंकि सेक जीरो डिग्री पर जो सेक थीटा है ना वो कितना हो जाएगा, हाँ भाई कितना होगा फटाफट से जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। ठीक है, इन्फिनिटी होगा, ये बस समझ में। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी सोचनी पड़ेंगी। आगे एक बात समझ में क्लियर है? अच्छा सॉरी, जीरो पर आपका ये जीरो नहीं होगा, जीरो पर इन्फिनिटी नहीं होगा। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री पर इन्फिनिटी होता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होंगी। क्लियर है? पहले हम यहाँ पर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री डाल करके चेक करते हैं। तो ये सेक 45 डिग्री कितना हो जाएगा भाई, फटाफट से बताएं जरा। सेक 45 डिग्री होता है आपका √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, प्लस में टेन थीटा यानी कि 1, ये कितना हो जाएगा आपका 6 + 1 आपका आ जाएगा 7। कितना आंसर आ गया भाई, 7 आ गया। और RHS में आपका 7 ऑलरेडी दे रखा है, इक्वल इक्वल हो गया, यानी कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री अपना यहाँ पर बिल्कुल राइट एजम्पशन है। अच्छा जी, 0 डिग्री क्यों नहीं डाला, अब आपको बताता हूँ। यहाँ पर अपना ये जो थीटा है ना वो 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर इक्वल टू का साइन होता तो मैं 0 डिग्री के बारे में सोच भी सकता था, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, ध्यान से देखा करो। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 0 डिग्री को इंक्लूड नहीं किया है। क्लियर है? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 45 डिग्री डाल देते हैं फटाफट से। तो इसको मैं हटाता हूँ यहाँ पर, एक बार आप देखें जरा, कलर को एक बार चेंज करेंगे, वायलेट कलर का यूज़ करेंगे। देखो भाई कॉसेक ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, कॉसेक 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, प्लस में अब ये क्या है कॉस 45 डिग्री यानी कि 1 अपॉन का √2 अपॉन में साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 प्लस में कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका √2 + 1 अपॉन का 2, है ना? तो √2 + 1 2 अपॉन का √2 + 1 अपॉन का 2 जो है अपना यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अच्छा ये सॉरी, अपना यहाँ पर ये √2 है और फिर इसके नीचे 2 है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 2 √2। ठीक है,
ये वाला 2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। और अब एक और बात, ये 2 यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन में आके 2√2 तो हो गया, लेकिन आप ये बात समझना हमेशा कि कभी भी अपने कन्वेंशन के हिसाब से हम डिनोमिनेटर में जो आपका रूट है वो रखते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करा दो √2 से, और नीचे भी आप मल्टीप्लाई करा दो √2 से। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा √2 इंटू √2 2, प्लस में 1 इंटू √2 और अपॉन में आपका 2√2 इंटू में √2, मतलब नीचे आ जाएगा 4। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो थर्ड वाला ऑप्शन होगा, ना कि फर्स्ट वाला ऑप्शन। इसको आप बिल्कुल काट दो, ये ऑप्शन आपका एसएससी की तरफ से गलत आया हुआ है, ठीक है। और रिवाइज्ड आंसर की में उन्होंने इसको करेक्ट भी किया था, क्लियर है। तो ये आपका 2√2 अपॉन का 4 जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला। इसको यहाँ पर आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो, इसको जब मैंने आपको शिफ्ट वाइज क्वेश्चन कराए थे तो वहाँ पर मैंने आपको इसकी जो क्वेश्चन आईडी है वो भी प्रोवाइड कर दी थी, तो आपको अगर आईडी वगैरह देखनी है तो जाके एक बार देख लेना। ये क्वेश्चन आपका जहाँ तक मुझे याद है तो सेवन्थ डेट का शिफ्ट नंबर आई थिंक 1 या 2 के आसपास का है, ठीक है। तो एक बार चेक करना हो कर लेना, इन्हीं दोनों पेपर में आपको कहीं मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो खैर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मतलब ये 7th को ही आया हुआ था, ये मुझे याद है इतना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, इसको ज़रा फटाफट से सॉल्व करें और बताएं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो भाई, करो फटाफट से इसको। तो यहाँ पर अपने पास गिवन क्या है, cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू में 2 sec थीटा दे रखा है, ठीक है। और जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में है, ठीक है, ना कि इनके इक्वल है, क्लियर है। अब इनके इक्वल नहीं है, बीच में है, अर्थात इनकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास जो नॉन वैल्यूज़ हैं वो 30, 45 या 60 डिग्री हो सकती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपसे एक बात मैंने आपको बताई थी, कभी भी आपको tan थीटा दिखे और cot sec थीटा दिखे तो आप क्या करो, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री डाल दो। लेकिन अपने पास यहाँ पर cot थीटा ऑलरेडी चिपका हुआ है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर अरे cot थीटा चिपका हुआ है तो इसको आप 1/tan थीटा करके सॉल्व कर लो ना। तो बेटा यहाँ पर अगर आप 1 का tan थीटा कर दोगे ना तो ये tan थीटा आपका एलसीएम अगर आप लेते हो तो उसके बाद ये sec थीटा के साथ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, फिर तो सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्सन हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो, इसमें आपको कैसे सोचना होगा, ये जो sec थीटा प्लस cot थीटा प्लस tan थीटा है ना, ये दोनों ऐड होके आपको 2 sec थीटा दे रहे हैं। यहाँ पर आपका जो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है ये तो फेल हो चुका है बड़े ही बुरे तरीके से, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, लेट से मैं यहाँ पर आपका थीटा इक्वल टू क्या डालता हूँ, पहले 30 डिग्री डाल के देखता हूँ, ठीक है। अब मैंने 30 डिग्री क्यों डाला है, पता है क्यों डाला है? क्योंकि हमें पता है आप चाहे 30 डिग्री डालो चाहे 60 डिग्री डाल दो, आपका जो LHS होगा वो तो सेम ही आएगा। क्योंकि 30 डिग्री डालोगे तो आपका cot थीटा हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई, फटाफट से बोलो। हाँ भाई, 30 डिग्री डालने पर cot 30 हो जाएगा आपका √3 और tan 30 हो जाएगा आपका 1/√3। चाहे आप फिर 60 डिग्री डाल दो तो cot वाला आपका हो जाएगा 1/√3, tan हो जाएगा √3। तो इनका रिजल्ट तो यहाँ पर सेम ही आना है, लेकिन जो वैल्यू में चेंज आएगा वो यहाँ पर आएगा। अगर अब मैं यहाँ पर आपका थीटा इक्वल टू 60 डिग्री डालता हूँ तो ये sec आपका किस में चला जाएगा, 1/2 में चला जाएगा, मतलब ये आपका विदाउट रूट वाली वैल्यू आएगी। और मुझे पता है LHS में आपका √3 और 1/√3 यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो रूट में आएगी। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री यहाँ पर एक वैलिड लग रहा है, जिससे यहाँ पर भी आपका √3 वाली वैल्यू आएगी और यहाँ पर भी √3 वाली वैल्यू आएगी, क्लियर है। अब दिमाग में बात ये आई कि नहीं आई, बताओ फटाफट से मुझे, क्लियर हुई बात? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री डाल के एक बार चेक ही कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने थीटा 30 डिग्री डाल दिया है तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका √3 और प्लस में tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 और इक्वल टू में sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, फटाफट से बताओ जरा कमेंट सेक्शन में। हाँ भाई, ये हो जाएगी आपकी 2/√3, क्लियर है। अब यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, √3 इंटू में √3 हो जाएगा 3 प्लस में 1/√3 और इक्वल टू में है आपका 4/√3, ठीक है। ये इक्वल टू अगर आप करोगे कितना आ जाएगा, 4/√3। और यहाँ पर भी आपका अगर मैं sec थीटा वाले को सॉल्व करता हूँ ये भी अपना 4/√3 आएगा, मतलब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री रखना बिल्कुल सही है, क्लियर है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यूज़ को डाल देंगे, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री डालते हैं तो tan 60 डिग्री की वैल्यू आपकी √3 माइनस sec 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, sec 60 की 2/√3, फिर इसके नीचे cot 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 और प्लस में cosec 60 डिग्री की वैल्यू 2, क्लियर है। अच्छा, cosec 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर आपकी 2 आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें करना क्या है भाई, एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 2/√3 है ना,
ये हो गया आपका 3 माइनस 2 अपॉन का रूट 3, क्लियर है। और इसके नीचे अपना ये आ जाएगा 1 प्लस का 2 रूट 3 अपॉन का रूट 3, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। रूट 3 से रूट 3 आपका कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 1 अपॉन का 1 प्लस का 2 रूट 3। अब बात को समझना, मैंने आपको बताया हुआ है कोई भी रूट वाला जो फंक्शन होता है वो डेनोमिनेटर में रहता नहीं है बाई कन्वेंशन, ठीक है। अब मैं जरा इन सारी चीज़ों को हटाता हूँ। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो अपने पास में 1 अपॉन का 2 रूट 3 प्लस 1 आया हुआ है इसका मुझे रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, यानी कि ऊपर मैं 2 रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करा दूंगा और नीचे भी 2 रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा ऊपर अपना 2 रूट 3 माइनस 1 और नीचे क्या आ जाएगा 2 रूट 3 का होल स्क्वायर करोगे, ये आ जाएगा 4 3 ज़ा 12 और माइनस का 1, यानी कि ये हो गया अपना 2 रूट 3 माइनस 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा 12 माइनस 1 मतलब 11, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 2 रूट 3 माइनस 1 अपॉन 11, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है, बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन में आऊँ क्या? हाँ भाई, कोई भी डाउट होता है तो अपना डाउट ज़रूर पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, बताओ फटाफट से इसमें क्या होगा। ये आपको पता ही है कि कभी भी जब साइन थीटा सब आपका क्या हो, साइन ए इक्वल टू में कॉस बी हो जाता है, किस केस में, जब आपका ए प्लस बी क्या हो भाई, ए प्लस बी 90 डिग्री हो, ठीक है, पता है ना इतनी सी बात तो सबको। चलो भाई, अब यही हमको यहाँ पर अप्लाई करना है। ये हो जाएगा ऊपर आपका कॉस 63 डिग्री साइन 27 की प्लेस पर और नीचे भी कॉस 63 है, ठीक है। तो ये अपने को 1 दे देगा, इसी तरीके से ये भी हमें 1 दे देगा, तो 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है अपना यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है, बात समझ में आ गई सबको। तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। आपके यहाँ पर जो है 3 पार्ट हो गए हैं और जो आपका कल वाला 4th पार्ट आएगा उसमें आपके पूरे के पूरे क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे, एसएससी सीजीएल टीयर 1 के 2019 वाले, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी। अब मुझे ज़रा ये बताना कि इसके बाद आपको कौन से वाले ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन चाहिए हैं। मैं सोच रहा हूँ आपको एकदम तड़कते भड़कते क्वेश्चन कराए जाएं, जो आपको लोग बताते हैं एसएससी सीजीएल 2017 के कि ये आपका टफ पेपर आया था, तो मैं चाहता हूँ ये वाले क्वेश्चन करा दिए जाएँ क्या एक बार 2017 के, वो भी टीयर 2 वाले। तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आप कहते हो कि ये वाले सर पहले करा दो तो ये वाले पहले करा दूंगा, नहीं तो मैं सीपीओ वाला वो जो मैंने एज इट इज़ आपको फर्स्ट डे प्लान बताया था उसी प्लान पर अपन लोग चल लेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। आई होप कि आपको आज के जो सेशन है उसके सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो बेटा इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको नहीं समझाया जा सकता, एंड आई होप कि सारे बच्चों को आ गया होगा। लेकिन तब भी अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में पूछ लेना अपना डाउट, आपको वहाँ पर ज़रूर क्लियर कर दिया जाएगा। नहीं तो आप एक बार फेसबुक पेज पर मुझे मैसेज कर दो, या फिर चाहे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ ग्रुप में पूछ लेना, कहीं भी पूछ लो, लेकिन अपना डाउट ज़रूर दूर कर लेना, ठीक है। चलो खैर, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय। अभी तो अपना क्या हो रहा है, नून हो रहा है, ठीक है। तो गुड इवनिंग, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।